हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल्थीशन कैपिटल। वेल्थीशन कैपिटल की एक और वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या होते हैं। ये बेसिकली ये वीडियो आपके सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पजेज़ के लिए है। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन को और इन्हेंस करेगा। ये बेसिकली उन नए नए ट्रेडर्स के लिए या जो नए नए पर्सन जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट के लिए, ये वीडियो उनके लिए है। तो चलिए चलते हैं और अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी होते क्या है। बेसिकली हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को इंडेक्स के तौर पे देखते हैं। इनको इनको इंडेक्स कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स इंडेक्स वो वैल्यू है जो कि अपनी वैल्यू खुद से डिराइव नहीं करती, बशर्ते ये अपनी वैल्यू उसके अपने खुद के कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स उसकी वैल्यू को डिराइव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के केस में इंडिया के टोटल प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक के 12 बैंकों को मिलाकर एक पूल क्रिएट किया गया है। इस पूल की जो एवरेज वैल्यू होती है, अगर आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हर टाइम फ्रेम पे आप जो नेट इम्पैक्ट आएगा इन टोटल 12 बैंकों के एवरेज का, प्राइस के एवरेज का, उस वैल्यू को बैंक निफ्टी इंडेक्स रिफ्लेक्ट करती है। कहने का मतलब, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, अगर ये पूल की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आपका बैंक निफ्टी के इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी। अगर इस 12 बैंकों के नेट एवरेज की वैल्यू अगर नीचे जाएगी तो उसी तरीके से बैंक निफ्टी के इंडेक्स की वैल्यू नीचे जाएगी। अब बात करते हैं कि उन 12 बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। इन 12 बैंक निफ्टी की जो बात की जाएगी इन कंपोनेंट्स की, तो उसमें से सबसे पहला कंपोनेंट है एयू बैंक, दूसरा एक्सिस बैंक और तीसरा बंधन बैंक, चौथा बैंक ऑफ बड़ौदा, पांचवा फेडरल बैंक, छठा एचडीएफसी, सातवां आईसीआईसी, आठवां आईडीएफसी, नौवां इंडसइंड बैंक, 10वां कोटक, 11वां पीएनबी और 12वां एसबीआई। ये 12 बैंक है जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब सेबी इनके कंपोनेंट्स को किस तरीके से असाइन करती है ये हम देख लेते हैं, जिससे इसके कैलकुलेशन की जा सके। बेसिकली इन सभी बैंकों को उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक वेट असाइन किया गया है, जो कि आप ये सीट देख पा रहे हैं। एनएससी की साइट से ये ईजिली डाउनलोड की जा सकती है। अभी जो हम आपको सीट दिखा रहे हैं वो है 29 जुलाई 2022 की। तो अभी तक एट प्रेजेंट ये वाली वैल्यू चल रही है। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा यहाँ लास्ट में फर्स्ट पेज के बॉटम पे यहाँ पे लिखा है टॉप कांस्टेंट ऑफ वेटेज। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये टॉप कांस्टेंट ऑफ वेटेज के अंदर सबसे पहला बैंक अगर देखेंगे एचडीएफसी की जो वेटेज है वो 26.1% है। मतलब सबसे ज़्यादा हैवी वेट जो कहलाता है बैंक निफ्टी के अंदर वो होता है एचडीएफसी, दूसरा आईसीआईसी। ये दोनों मिलकर टोटल अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपके मोटा मोटी 50% के आसपास तो ये अकेले ही कवर कर जा रहे हैं, 50% के आसपास। तीसरा बैंक है हमारे पास एसबीआई का 11.86, एक्सिस का 11.77, कोटक का 11.08 और इंडसइंड का 5.89। इसी तरीके से ये नीचे बैंक बढ़ते चले जा रहे हैं और इनके वेटेज बढ़ते चले जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास जो बेसिकली जो 5 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उसके, और ये है ये अगर आप गौर से देखिएगा तो ये सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो पूरा ऑलमोस्ट पूरे बैंक निफ्टी को यही पाँच बैंक कवर करके रखते हैं। जब भी मार्केट बढ़ेगी घटेगी तो इसके अंदर इन 5 कंपोनेंट में से या तो ये 5 एक साइड चलेंगी या 5 अपोजिट चलेंगी। और सपोज कीजिए इसमें से 2 बैंक ऊपर जा रही है, 3 बैंक नीचे जा रही है, तो उस दिन मार्केट साइडवेज रहेगी। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं बैंक निफ्टी के। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। बेसिकली सेम चीज़ निफ्टी के लिए काम आती है। निफ्टी में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर हमने 12 कंपोनेंट्स थे हमारे पास, उसी तरीके से निफ्टी के अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो टोटल 50 कंपोनेंट होता है। वहाँ पे भी 50 स्टॉक्स का एक पूल बनाया गया है और उनका एवरेज सेम बैंक निफ्टी की तरह ही अरेंज किया जाता है, और उसको भी हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे
वेटेज असाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें सेबी के थ्रू होती है और ये बैक एंड में होती है, हमें इसको खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये सारा ऑटोमेटिक होता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं निफ्टी 50 के अंदर इस टाइम पे 50 शेयर्स जो है, ये इसकी एक लिस्ट आ गई है। ये मैं इस टाइम पे फायर्स के अकाउंट में देख पा रहा हूँ। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहें फायर्स में, तो सबसे बेस्ट तरीका है फायर्स का अकाउंट ओपन करने का, बिकॉज ये ईजी है चलाने में और ट्रेडिंग व्यू को बिल्कुल रेप्लिकेंट है ये। सबसे पहला इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 50 स्टॉक है। इन 50 स्टॉक के जो एवरेज की मूवमेंट होगी, अगर डेली बेसिस पे अगर आप देख रहे हैं, तो डे एंड पे जो क्लोजिंग बेसिस पे होगी, तो वो अगर 50 के 50 शेयर्स की जो भी वेटेज होगी, उसका जो नेट इम्पैक्ट होगा उसको हम निफ्टी में वो निफ्टी को रिफ्लेक्ट करेगी। इसमें सबसे ज़्यादा हैवी वेट जो है वो है रिलायंस निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। अगर निफ्टी डाउन होते हैं या साइडवेज है, तो उसमें देखिएगा या तो रिलायंस साइडवेज में चल रहा होगा या डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा, ये डाउन चल रहा होगा। तो निफ्टी के अंदर रिलायंस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये बात हो गई बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें ट्रेड किस तरीके से किया जा सकता है। बेसिकली इंडिया के अंदर इंडेक्स को ट्रेड करने के दो तरीके हैं। आप इंडेक्स को फ्यूचर्स के तौर पे ट्रेड कर सकते हैं या ऑप्शंस के तौर पे ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपके पास मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और ऑप्शंस आपको फ्यूचर्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम प्राइस में ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस नो डाउट रिस्की होता है इन कंपैरिजन ऑफ फ्यूचर्स। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या है इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोस के लिए। हम इस चैनल पे अब कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन के ये सारी चीज़ों को अपनी एक वीडियो हर डेली वीडियो के थ्रू उसके अंदर सिखाया जाए। और इसके अंदर एक नया वीडियो सीरीज हम लॉन्च करेंगे नेक्स्ट संडे से, जो कि होगी प्राइस एक्शन के बारे में। और हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे ये पोस्टर बना रखा है थंबनेल। तो हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट संडे को पब्लिश करेंगे। आपसे हर सैटरडे संडे को 2 अलग वीडियो होगी, जो कि होगी प्राइस एक्शन पे। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।